पंजाब असम्बली सुल्तान खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली के इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत 300 से जायद अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया। मुस्लिम लीग नून के 201 जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। पीटीआई अरकान ने बानी पीटीआई और नून लीगी अरकान से नवाज शरीफ के नारे लगाए। घड़ी चोर और टब्बर चोर के नारे भी लगाए गए। पीटीआई के वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामजद उम्मीदवार इस्लाम इकबाल असम्बली ना पहुंच सके। हुकूमती अरकान को स्पीकर की दाएं जानिब की नशिस्तें अलॉट की गई हैं, जबकि अपोजिशन अरकान असम्बली को स्पीकर की बाएं जानिब की नशिस्तें अलॉट की गई हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी गई नशिस्तें अभी ताहाल खाली हैं। स्क्रूटनी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बचर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता जहीर इकबाल चैनर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि आपके उम्मीदवार इन तमाम ओहदे के लिए कौन होंगे। मैं एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ज़रा एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। अवेश शाह साहब सखर से आपका एमपीए है, नौजवान है और आपको मालूम है कि हम चाहते हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए और स्पीकर सिंध असेंबली का ओहदा आगा सराज साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से संभाला है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवेश शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा और आगा सराज साहब आपको गाइड करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध में वज़ीर आला के उम्मीदवार मुराद अली शाह होंगे। इसके अलावा स्पीकर सिंध असेंबली के उम्मीदवार अवैस शाह और अक़लियती रुकन अंथोनी नवीद सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुफाहमती सियासत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुबैना इंतखाबी धांधियों के खिलाफ सफ़-ए-आरा जमातों को डायलॉग की दावत दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौम परस्त जमातों JUI GDA के साथ मुज़ाकरात की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सियासी कमेटी और 9 मुंतखब पार्लिमानी पार्टी को अपोजिशन जमातों से राब्तों की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तमाम पार्लिमानी जमातों और सूबे के स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग करेंगे। पीपल्स पार्टी कमेटी तमाम स्टेक होल्डर से मुफाहमती सियासत के लिए राब्ते करेगी। पाकिस्तान ने 15 साल बाद ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से अहम फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना तवानाई कमेटी ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन की तामीर पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा और LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फुट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से ज़ायद बचत होगी। ईरान 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा।
कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए 26 और 28 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तारीख के हवाले से असम्बली सदर मुमलिकत को भेज दी गई है। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन को बहाल कर दिया गया। लीगी उम्मीदवार अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उजरदारियों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। दूसरी जानिब सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते की सुबह 11 बजे तलब कर लिया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने एमक्यूएम के तामीरी और मस्बत जज्बे को सराहा और कहा कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम वोट को इज्जत देना है। हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को माशी खतरात से बचाएं। एमक्यूएम वफ़द ने शहबाज शरीफ की मुल्क कौम के लिए खदमात को सराहा। वफ़द का कहना था कि शहबाज शरीफ 16 माह के दौरान तमाम इत्तेहादियों को बड़ी खुश असलूबी से साथ लेकर चले। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द का कहना था कि उम्मीद है कि आपकी क़यादत में पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हल्फ लेने वाले नून लीगी मेंबरान पंजाब असम्बली को मुबारकबाद दी है। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज और दीगर मेंबरान असम्बली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क कौम की खदमत ही नून लीग का विजन है। इसी विजन के तहत भरपूर काम करने हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मरीम नवाज एक अच्छी और काबिल वज़ीर आला साबित होंगी। सब ने मिलकर एक दूसरे के बाजू बनकर काम करना है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला न हो सका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्ते के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर 26 दोबारा तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्ते देने या न देने से मुतालिक हतमी फैसला पीर को करेगा। लॉबिंग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तों के मामले पर कानूनी राय भी देगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में नौमंतखब मेंबरान कौमी असम्बली के लिए कायम फैसिलिटेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। फैसिलिटेशन सेंटर कौमी असम्बली की कमेटी रूम नंबर 2 में कायम किया गया है। कौमी असम्बली के अब तक 70 नौमंतखब मेंबरान ने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करवा लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक नौमंतखब मेंबरान फैसिलिटेशन सेंटर आकर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। कौमी असम्बली फैसिलिटेशन सेंटर हफ्ता और इतवार को भी सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। तर्जुमान का मजीद कहना है कि कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से कबल नौमंतखब मेंबरान के कार्ड और दस्तावेजात का मुकम्मल होना जरूरी है। नौमंतखब मेंबरान रजिस्ट्रेशन के लिए अपने कौमी शनाख्ती कार्ड और दीगर जरूरी दस्तावेजात हमरा रखें। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने PTI के खत पर तबसरे से इनकार कर दिया और कहा कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात या इस हवाले से किसी नुक्ते पर बात नहीं करेंगी। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जोली कोजियक ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इक्तिसादी इस्तेकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतज़िर हैं। निगरान हुकूमत के इक़दाम को सराहते हुए IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का कहना है कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के हुक्काम ने मालियाती अहदाफ पर सख्ती से अमल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए, जिसकी बुनियाद पर मौशी इस्तेकाम बरकरार रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा अफराती ज़र को कंट्रोल करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हुआ।
तहरीक इंसाफ IMF को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी साबित कर रही है। लीगी रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखना अफसोसनाक और काबिल मसम्मत है। बानी PTI को IMF को खत नहीं लिखना चाहिए। हुकूमत दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर बन रही है, हर चीज डील होगी। उनके खत को IMF के सामने कोई हैसियत नहीं होगी। इस वक्त मुल्क का चैलेंज पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को दूर करना है। मौशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करना है। हम लिखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। कोई भी कदम न रियासत, न आवाम, न हुकूमत, न जमहूरियत मुखालिफ होगी। आज पंजाब का हाल देखो, जिस तरीके से वो चलाते रहे। हम तो चाह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, आगे की तरफ बढ़ो। आप खुद जमहूरियत को डिरेल करने की तरफ बढ़ रहे। जो केयर टेकर सेटअप है, जो गुज़श्ता PDM की एक एक्सटेंशन थी, ये नाकाम हो चुकी थी फ्री फेयर इलेक्शन कराने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान का हिस्सा बनेगी, बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएगी। PTI का कोई भी कदम अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है कि PTI हर वो काम करेगी जिससे मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। हम मुल्क के मफाद में ही IMF को लेटर लिखेंगे, मुल्क के खिलाफ खत नहीं लिखेंगे। PTI जमहूरियत और मुल्क की बालादस्ती के लिए कोशा रहेगी। हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं ताकि यहाँ हर शहरी को इंसाफ मुहैया हो। इलेक्शन कमीशन ने हमारी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की अकील अंजुम और राजा खुर्रम नवाज के हमरा गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 3 सीटों का फैसला किया है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों की गुज़िश्ता दिनों में तनाज़ात पैदा किए गए। इनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे तीनों हलकों के कामयाब नोटिफिकेशन मुअत्तल किए। उन्होंने झूठ और बदनीयती की बुनियाद पर नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि इन हलकों में कोई बेइज्जती की गई। ये कहते 9 मई के वाकयात हमारे खिलाफ साजिश थी। आपने नौजवानों को गुमराह किया। हम सबका मुस्तकबिल इस मुल्क और इदारों के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम कामयाब अरकान असम्बली का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। PK 72, PK 73, PK 74 और PK 75 का अलामिया जारी हो गया। PK 78, PK 89 और PK 80 का भी अलामिया जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PK 95 और PK 102 का भी अलामिया जारी कर दिया। इन हलकों पर अदालत से रुजू करने के बाद हतमी नतीजा जारी नहीं किया गया था। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने बाकी हलकों के नताइज जारी किए थे। आरोस ने उम्मीदवारों की शिकायत सुनने के बाद बाकी हलकों के नताइज जारी कर दिए। हुकूमत संभालने के बाद अवाम को डिलीवर करना होगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली बाहर रहने वाले मेंबरान को अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। कोई भी वजारत हो, इसकी कारकर्दगी का बाकायदा जायजा लिया जाएगा। मुल्क में मखदूश माशी सूरत हाल है, अब अवाम को डिलीवर करना होगा। शाफे हुसैन का मजीद कहना था कि निजकारी का अमल तेज होना चाहिए और इदारे बेचकर IMF का कर्जा उतारना चाहिए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करना होंगी। करतारपुर राहदारी अमन की अलामत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने करतारपुर कॉरिडोर के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तमाम सिख यात्रियों को खुश आमदीद कहता है। करतारपुर राहदारी से पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान का पैगाम अमन का पैगाम है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ऐसे मजीद इक़दामात से खत्ते में अमन को फरोग मिलेगा। सिख मजहब ने अमन और इत्तेहाद लोगों को आपस में जोड़ने का दर्स दिया। सदर मुमलिकत का कहना है कि सिख यात्रियों की आसानी और सहूलियत के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। मुस्तकबिल में भी ये जारी रहने चाहिए।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के इल्जामात के मामले पर जराये ने बताया है कि इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत अली चड्ढा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके कमीशन को पेश कर दी है। इंक्वायरी कमेटी ने बयानात की रोशनी में कमीशन को सिफारिशात भी दी हैं। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत अली चड्ढा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि लियाकत अली चड्ढा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। नेपरा ने डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक की बिलिंग में पाई जाने वाली बेज़ाब्तियों के मामले पर एलामिया के जरिए हिदायत जारी कर दी है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डिस्कोस बाशमूल के इलेक्ट्रिक को इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया, जबकि तकसीम कार कंपनियों को 2 माह से खराब मीटर्स को फौरन तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को तब्दील शुदा मीटर्स पर औसतन बिल की बजाय असल मीटर रीडिंग के हिसाब से वसूल करने का हुक्म दिया है। जिन सार्फिन की कैटेगरी जून 2023 से अब तक 30 दिन से ज्यादा बिलिंग के बायस प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड में तब्दील हुई है, उसे ठीक करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ारत खजाना ने दावा किया है कि निगरान हुकूमत के दौरान लिए गए कर्जे पीडीएम हुकूमत की साबका मुद्दत के दौरान लिए गए कर्जों से कम रही है। वज़ारत खजाना के मुताबिक निगरान हुकूमत ने 6 माह में $30 करोड़ के नेट बैरूनी कर्जे लिए, जबकि गुज़िश्ता पीडीएम हुकूमत ने इस अरसे में $3 अरब के नेट बैरूनी कर्जे लिए। मजमूई तौर पर निगरान हुकूमत ने $3 अरब 90 करोड़ के बैरूनी कर्जे लिए और $3 अरब 60 करोड़ के बैरूनी कर्जों की अदायगी की है। इस तरह बैरूनी कर्जे $30 करोड़ रहे। ब्लाइंड T20 क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने कौमी टीम को 40 रन से हरा दिया। दुबई में जारी ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को दूसरे ब्लाइंड T20 मैच में 40 रन से शिकस्त दे दी है। ग्रीन शर्ट्स 225 रन के ताकुब में 6 विकेटों पर 178 रन बना सकी। भारत ने दूसरा मैच जीतकर ब्लाइंड सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। कौमी टीम के मोहम्मद सलमान 58, बदर मुनीर 30, निसार अली 25 रन बना सके। भारत ने 3 विकेटों पर 224 रन बनाए थे। सनील रमेश 40 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल दुबई हुसैन मोहम्मद दूसरे मैच के मेहमान खुसूसी थे। तीसरा और फैसला कुन टाकरा 25 फरवरी को होगा। कौमी टीम के साबिक कप्तान अजहर अली का कहना है कि राशिद खान की अदम मौजूदगी में लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग और शाहीन अफरीदी की कप्तानी बेनकाब होना शुरू हो गई। मुझे लगता है कि अब शाहीन अफरीदी की कप्तानी और लाहौर कलंदर की बॉलिंग एक्सपोज होना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि लाहौर कलंदर्स की टीम गुज़िश्ता 2 साल से टूर्नामेंट चैंपियन रह चुकी है, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि राशिद खान मिडल ओवर्स में रन रोककर बाकी बॉलर्स के लिए आसानियां पैदा करता है, लेकिन वो अब नहीं है। स्कॉटिश हाईलैंड गेम्स की तकरीबन 1 सदी कबल गुम होने वाली चांदी की ट्रॉफी एक बार फिर मुकाबलों का हिस्सा बनने जा रही है। कैब्राज ट्रस्ट का कहना है कि रोज बाउल ट्रॉफी इंग्लैंड की एक काउंटी डेरोन से दरियाफ्त हुई। ये ट्रॉफी 1926 में खेलों के मुकाबले में मुतारिफ करवाई गई थी और 1934 तक जारी रहने वाले मुकाबलों में इस्तेमाल की जाती रही। 2022 में जब मुकाबलों का दोबारा आगाज किया गया तो रिकॉर्ड के मुताबिक आखिरी बार ट्रॉफी रॉन टेलर के पास मौजूद थी, जिनके वालिद ने मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इसको हासिल किया था। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा किंजा हाशमी की रंगीन साड़ी में दिलकश अदाओं पर मद्दा मिर्मटे।
حال ہی میں اداکارہ کنزا ہاشمی نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں اداکارہ حسین ساڑی میں قاتلانہ ادائیں دیتی نظر آ رہی ہیں۔ مذکورہ ویڈیو میں کنزا ہاشمی نے نامور پاکستانی فیشن ڈیزائنر کی تیار کردہ ساڑی زیب تن کر رکھی ہے جسے دیکھ کر فیشن کے متولوں کی نظریں اداکارہ کے لک پر ہی جم ہو گئیں۔ اداکارہ کی اس پوسٹ پر مداحوں کی ایک بڑی تعداد کنزا کے حسن اور لباس کی تعریف کرتی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکار ریمبو نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے مرحوم والدین شادی سے پہلے ان کی اہلیہ صاحبہ سے بہت ڈرتے تھے۔ ریمبو کا کہنا ہے کہ انہوں نے 4 سال تک میڈم نشو کے ساتھ کام کیا اور پھر جا کر وہ اپنی بیٹی صاحبہ کی شادی ریمبو کے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہوئیں۔ ریمبو نے کہا کہ جب میرا اور صاحبہ کا رشتہ پکا ہو گیا تھا تو میرے والدین صاحبہ کو بہو بنانے سے بہت ڈر رہے تھے کیونکہ صاحبہ اونچے خاندان کی معروف اداکارہ تھی جبکہ میرے والدین سادہ تھے۔ میرے خاندان کا دور دور تک شوبز انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار شاہد کپور نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی میشا کی خاطر سگریٹ نوشی چھوڑ دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حال ہی میں شاہد کپور نے بالی ووڈ اداکارہ نیہا دھوپیا کے مقبول شو نو فلٹر نیہا میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دوران گفتگو نیہا دھوپیا نے اداکار سے سگریٹ نوشی چھوڑنے کے حوالے سے سوال کیا۔ اداکارہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے شاہد کپور نے کہا کہ جب میری بیٹی میشا کی پیدائش ہوئی تو میں اس وقت سگریٹ نوشی کرتا تھا اور جب بیٹی بڑی ہونے لگی تو میں بیٹی سے چھپ کر سگریٹ پیتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی مجھے سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دیکھ لے۔ بالی ووڈ کے نامور ڈائریکٹر فرحان اختر کی نئی فلم ڈان 3 کے لیے 275 کروڑ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر چاہتے ہیں کہ وہ فلم کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق بنائیں تاکہ اسے عالمی طور پر پیش کیا جا سکے۔ 275 کروڑ کے ساتھ نئی فلم ڈان سیریز کی سب سے مہنگی فلم بن جائے گی اور یہ فرحان اختر کے کیریئر کی بھی مہنگی ترین فلم ہوگی۔ ڈان 3 میں رنویر سنگھ کے ساتھ کیارا اڈوانی ایکشن میں نظر آئیں گی اور فلم کی شوٹنگ کا آغاز رواں برس اگست میں ہوگا۔ دو 2024 کوئی عام سال نہیں بلکہ یہ ایک لیپ ایئر ہے۔ مگر لیپ ایئر ہوتا کیا ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور یہ کس طرح ہماری زندگی کا حصہ بنا؟ لیپ ایئر ایسے سال کو کہا جاتا ہے جو 365 کی بجائے 366 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ گریگورین کیلنڈر میں ہر سال لیپ ایئر آتا ہے اور اس کیلنڈر کو دنیا کے زیادہ تر حصوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سال کا اضافی دن یا لیپ ڈے 29 فروری ہوتا ہے اور یہ تاریخ دیگر برسوں میں نہیں ہوتی۔ کوہنور نیوز اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے لا رہا ہے افطار ٹرانسمیشن احترام رمضان۔ نعت خوانی اور قرات میں خوبصورت آواز اور نئے ٹیلنٹ کو کوہنور نیوز فراہم کر رہا ہے بہترین مواقع۔ خواہش مند حضرات رابطہ کریں گے۔ آڈیشن کا آغاز 1 مارچ سے کیا جائے گا۔ ان نمبرز پر واٹس ایپ کیجیے 0300447035 030072574442۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں نیہا پرویز۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने 15 साल बाद ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से अहम फैसला कर लिया है। जरा के मुताबिक काबीना तवानाई कमेटी ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बचाने की मंजूरी दी है। जरा का कहना है कि ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन की तामीर पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाइपलाइन बचाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा और LNG के मुकाबले में ईरान से 250 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से जायद बचत होगी। ईरान 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। पाकिस्तान अमेरिका से IP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तगासा भी मांगेगा। ईरान, तुर्किया, इराक और अजरबैजान के साथ गैस की खरीदो फरोख्त कर रहा है, जिस पर पाबंदियां लागू नहीं। दूसरी जानिब इलामिया के मुताबिक निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की जेर सदारत काबीना तवानाई कमेटी इजलास में ईरान से गैस दरामद के लिए ईरान सरहद तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली के इजलास में नौमंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान ने नौमंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत 300 से जायद अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के 201 जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। PTI अरकान के बानी PTI और नून लीगी अरकान ने नवाज शरीफ के नारे लगाए। घड़ी चोर और टब्बर चोर के नारे भी लगाए गए। PTI के वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद उम्मीदवार असलम इकबाल असम्बली ना पहुंच सके। हुकूमती अरकान को स्पीकर के दाएं जानिब की नशिस्तें अलॉट की गई हैं, जबकि अपोजिशन अरकान असम्बली को स्पीकर की बाईं जानिब की नशिस्तें अलॉट की गई हैं। स्क्रूटनी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बच्चर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता जहीर इकबाल चनर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला न हो सका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर 26 को दोबारा तलब कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हकमी फैसला पीर को करेगा। लॉ विंग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तों के मामले पर कानूनी राय भी देगा। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज की गई है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तारीख के हवाले से समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन को बहाल कर दिया गया। लीगी उम्मीदवारों अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उजरदारियों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, तो दूसरी जानिब सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते की सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला सिंध, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध में वजीर आला के उम्मीदवार मुराद अली शाह होंगे। इसके अलावा स्पीकर सिंध असम्बली के उम्मीदवार अवैस शाह और अकलियती रुकन एंथोनी नवीद सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे।
जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मफामती सियासत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुबैना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ सफ़े आरा जमातों को डायलॉग की दावत दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौम परस्त जमातों JUI-GDA के साथ मुज़ाकरात की हिदायत कर दी है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सियासी कमेटी और 9 मुंतखब पार्लिमानी पार्टी को अपोजिशन जमातों से राब्तों की हिदायत कर दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तमाम पार्लिमानी जमातों और सूबे के स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग करेंगे। पीपल्स पार्टी कमेटी तमाम स्टेक होल्डर से मफामती सियासत के लिए राब्ते करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। MKM वफद गवर्नर सिंध कामरान ठसूरी, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार पर मुश्तमिल था। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, सेनेटर आजम नजीर तारर, राना मसूद अताउल्ला तारर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने MKM के तामीरी और मस्बत जज्बे को सराहा और कहा कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम वोट को इज्जत देना है। हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को माशी खतरात से बचाएं। और अब आपको बताएं कि IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने PTI के खत पर तबसरे से इनकार कर दिया और कहा कि वो पाकिस्तान की सियासी मामलात या इस हवाले से किसी नुक्ते पर बात नहीं करेंगी। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जोली कोजियक ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इक्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतजिर हैं। निगरान हुकूमत के इकदाम को सराहते हुए IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का कहना है कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के हुकाम ने मालियाती अहदाफ पर सख्ती से अमल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम किए, जिसकी बुनियाद पर मौसमी इस्तेहकाम बरकरार रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा अफराते ज़र को कंट्रोल करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से हुआ है। जबकि तहरीक इंसाफ IMF को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी साबित कर रही है, ये कहना है लीगी रहनुमा इसहाक डार का। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखना अफसोसनाक और काबिल मसम्मत है। बानी PTI को IMF को खत नहीं लिखना चाहिए। हुकूमत दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर बन रही है, हर चीज डील हो गई है, उनके साथ IMF के सामने कोई हैसियत नहीं होगी। इस वक्त मुल्क का चैलेंज पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात को दूर करना है, मौसमी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करना है, रोजगार के मौके मुहैया करने हैं। मुल्क की मईशत 2017 में 24वीं बड़ी मईशत बन गई थी। 2017 में सिर्फ 4% महंगाई और 6% GDP ग्रोथ थी। PTI का कोई भी कदम अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है कि PTI हर वो काम करेगी जिससे मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। हम मुल्क के मफाद में ही IMF को लेटर लिखेंगे, मुल्क के खिलाफ खत नहीं लिखेंगे। PTI जमहूरियत और मुल्क की बालादस्ती के लिए कोशा रहेगी। हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं ताकि यहाँ हर शहरी को इंसाफ मुहैया हो। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में नौमंतखब मेंबरान कौमी असम्बली के लिए कायम फैसिलिटेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। फैसिलिटेशन सेंटर कौमी असम्बली की कमेटी रूम नंबर 2 में कायम किया गया है, जबकि कौमी असम्बली के अब तक 70 नौमंतखब मेंबरान ने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करवा लिया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक नौमंतखब मेंबरान फैसिलिटेशन सेंटर आकर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। कौमी असम्बली फैसिलिटेशन सेंटर हफ्ता और इतवार को भी सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। तर्जुमान का मजीद कहना है कि कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से कबल नौ मुंतखब मेंबरान के कार्ड और दस्तावेजात का मुकम्मल होना जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हल्फ लेने वाले नून लीगी मेंबरान पंजाब असम्बली को मुबारकबाद दी है। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ और दीगर मेंबरान असम्बली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क कौम की खिदमत ही नून लीग का विजन है, इसी विजन के तहत भरपूर काम करने हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मरियम नवाज एक अच्छी और काबिल वज़ीर आला साबित होंगी। सब ने मिलकर एक दूसरे के बाजू बनकर काम करना है।
चेयरमैन ग्रैंड ओवरसीज क्लब चौधरी मोहम्मद सरवर और नदीम पहलवान का कतर का दौरा। कतर पहुंचने पर सदर ग्रैंड ओवरसीज क्लब कतर उमर बादशाह और नादिर खटक ने शानदार इस्तकबाल किया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चेयरमैन ग्रैंड ओवरसीज क्लब चौधरी मोहम्मद सरवर और नदीम पहलवान का कतर का दौरा। कतर पहुंचने पर सदर ग्रैंड ओवरसीज क्लब कतर उमर बादशाह और नादिर खटक ने शानदार इस्तकबाल किया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मियां इरफान अकरम ने डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हसीबुल्लाह खान और डिप्टी चेयरमैन खुदादाद चट्टा और दीगर मेंबरान बोर्ड के हमरा खिताब करते हुए कहा कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बायोमेट्रिक सिस्टम पर पोलिंग के लिए 8 पोलिंग बूथों के इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। 8 बूथ्स पर 115 कंप्यूटर सिस्टम नस्ब किए गए हैं जहां पर वुकला वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मियां इरफान अकरम ने कहा कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब उम्मीदवार को इलेक्शन अमल से नाअहल करार दिया जाएगा। डेजर्ट जीप रैली की इफ्तिताही तकरीब में पंजाब रेंजर्स के ऊंट बैंड का शानदार मुजाहिरा। पंजाब रेंजर्स के ऊंट बैंड के शानदार मुजाहिरे ने समा बांध दिया। पंजाब रेंजर्स ऊंट बैंड अपनी नोयत का मुनफरिद दस्ता है। सकाफती त्योहारों 23 मार्च परेड मेला जश्न बहारा जीप रैली में शिरकत का एजाज हासिल है। पंजाब रेंजर्स ऊंट बैंड का ये दस्ता चोलिस्तान में वाक़िया मौजगढ़ में कायम किया गया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंसादे बदउनवानी विंग ने बदउनवानी पर काबू पाने के लिए नुमाया कामयाबियां हासिल की। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में मतरूका वक्फ इमलाक की प्रॉपर्टीज वागुजार करवाने के लिए मुल्क की क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। कामयाब कार्रवाइयों के नतीजे में इंसादे बदउनवानी विंग ने मतरूका वक्फ इमलाक की 29,274 मिलियन रुपए मालियत की 5,332 एकड़ 5 कनार और 4 मरला की जमीन वागुजार करवा ली है। अलावा अजीम मतरूका वक्फ इमलाक के नादहिंदगान ने 8,035.998 मिलियन रुपए की वाजिब अदा रकम भी वसूल की है। रवा साल के दौरान FIA सर्कल स्थानों की निगरानी के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया गया। केस मैनेजमेंट सिस्टम तफ्तीशकारों की इस्तेदादकार को जदीद तकासों से हम आहंग करने में मददगार साबित होगा। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि शाहदादपुर के करीब तसादुम में पुलिस एहलकार समेत जरदारी बरादरी के 2 अफराद कत्ल हो गए। शाहदादपुर के नवाही गांव मेहर अली टालपुर में टालपर और जरदारी बरादरी में तकरार। मकतूलैन में मुराद अली जरदारी और पुलिस एहलकार शब्बीर जरदारी शामिल है। एक माह कबल जरदारी बरादरी की जानिब से शहर की ईदगाह रोड पर जरदारी बरादरी की जानिब से एक टालपर को कत्ल किया गया। दूसरी जानिब इलाके में खौफ का माहौल है। क्रिकेट के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि ब्लाइंड T20 क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने कौमी टीम को 40 रन से हरा दिया। दुबई में जारी ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को दूसरे ब्लाइंड T20 मैच में 40 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स 225 रन के ताकुब में 6 विकेटों पर 178 रन बना सकी। भारत ने दूसरा मैच जीतकर ब्लाइंड सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। कौमी टीम के मोहम्मद सलमान 58, बदर मुनीर 30, निसार अली 25 रन बना सके। भारत ने 3 विकेटों पर 224 रन बनाए थे। सुनील रमेश 86 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी टीम के साबिक कप्तान अजहर अली का कहना है कि राशिद खान की अदम मौजूदगी में लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग और शाहीन अफरीदी की कप्तानी बेनकाब होना शुरू हो गई। मुझे लगता है कि अब शाहीन अफरीदी की कप्तानी और लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग एक्सपोज होना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि लाहौर कलंदर्स की टीम गुज़िश्ता 2 साल से टूर्नामेंट चैंपियन रह चुकी है, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि राशिद खान मिडल ओवर्स में रन रोककर बाकी बॉलर्स के लिए आसानियां पैदा करता था। स्कॉटिश हाईलैंड गेम्स की तकरीबन 1 सदी कबल गुम होने वाली चांदी की ट्रॉफी एक बार फिर मुकाबलों का हिस्सा बनने जा रही है। कैबिनेट ट्रस्ट का कहना है कि एक रोज बाउली ट्रॉफी इंग्लैंड की एक काउंटी डेवन से दरियाफ्त हुई। ये ट्रॉफी 1926 में खेलों के मुकाबले में मुतारिफ करवाई गई थी और 1934 तक जारी रहने वाले मुकाबलों में इस्तेमाल की जाती रही। 2024 में जब मुकाबलों का दोबारा आगाज किया गया तो रिकॉर्ड के मुताबिक आखिरी बार ट्रॉफी रॉन टेलर के पास मौजूद थी, जिनके वालिद ने मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इसको हासिल किया है।
पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा किंजा हाशमी की रंगीन साड़ी में दिलकश अदाओं पर मद्दा मर मिटे। हाल ही में अदाकारा किंजा हाशमी ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो शेयर की है जिसमें अदाकारा हसीन साड़ी में कातिलाना अदाएं देती नजर आ रही हैं। मज़कूरा वीडियो में किंजा हाशमी ने नामवर पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर की तैयार करदा साड़ी जेबतन कर रखी है जिसे देखकर फैशन के मतवलों की नजरें अदाकारा के लुक पर जम गई हैं। इस साड़ी में कोई एक रंग नहीं बल्कि तमाम शौक रंग नजर आ रहे हैं जो कि हसीन प्रिंट के साथ किंजा के हुस्न को भी चार चांद लगा रहे हैं। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार रैम्बो ने इंकशाफ किया है कि उनके वालिद मरहूम शादी से पहले उनकी अहलिया साहिबा से बहुत डरते थे। रैम्बो का कहना था कि उन्होंने 4 साल तक मैडम निशो के साथ काम किया और फिर जाकर वो अपनी बेटी साहिबा की शादी रैम्बो के साथ करने के लिए राजी हुई। रैम्बो ने कहा कि जब मेरा और साहिबा का रिश्ता पक्का हो गया था तो मेरे वालिदैन साहिबा को बहू बनाने से बहुत डर रहे थे क्योंकि साहिबा ऊंचे खानदान की मारूफ अदाकारा थी जबकि मेरे वालिदैन सादा थे। मेरे खानदान का दूर दूर तक शोबिस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। अदाकारा ने कहा कि मेरे वालिदैन की तरह मैं भी डरता था कि साहिबा मेरी फैमिली के साथ रह सकेगी या नहीं। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहिद कपूर ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी मीशा की खातिर सिगरेट नोशी छोड़ दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाल ही में शाहिद कपूर ने बॉलीवुड अदाकारा नेहा धोपिया के मकबूल शो नो फिल्टर नेहा में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। दौरान गुफ्तगू नेहा धोपिया ने अदाकारा से सिगरेट नोशी छोड़ने के हवाले से सवाल किया। अदाकारा के सवाल का जवाब देते हुए शाहिद कपूर ने कहा कि जब मेरी बेटी मीशा की पैदाइश हुई तो मैं उस वक्त सिगरेट नोशी करता था और जब बेटी बड़ी होने लगी तो मैं बेटी से छुपकर सिगरेट पीता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुझे सिगरेट नोशी करने दे। बॉलीवुड के नामवर डायरेक्टर फरहान अख्तर की नई फिल्म डॉन 3 के लिए 275 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है। भारतीय मीडिया जरा के मुताबिक डायरेक्टर चाहते हैं कि वो फिल्म को इंटरनेशनल मायार के मुताबिक बनाएं ताकि उसे आलमी तौर पर पेश किया जा सके। 275 करोड़ के साथ नई फिल्म डॉन सीरीज की सबसे महंगी फिल्म बन जाएगी और ये फरहान अख्तर की कैरियर की भी महंगी तरीन फिल्म साबित होगी। डॉन 3 में रणवीर सिंह के साथ कियारा एडवानी एक्शन में नजर आएंगी और फिल्म की शूटिंग का आगाज रवा बरस अगस्त में होगा। नाज़रीन, 2024 कोई आम साल नहीं बल्कि ये एक लैब ईयर है। मगर लैब ईयर होता क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों होती है और ये किस तरह हमारी जिंदगी का हिस्सा बना। लैब ईयर उसे कहते हैं कि जो 275 की बजाय 266 दिनों पर मुश्तमिल होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर 4 साल बाद लैब ईयर आता है और इस कैलेंडर को दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। इस साल का इजाफी दिन या लैब डे 29 फरवरी होता है और ये तारीख दीगर बरसों में नहीं होती। हो सकता है कि आपने कभी गौर ना किया हो मगर मार्च के बाद लैब ईयर की हर तारीख गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एक दिन आगे चली जाती है। मिसाल के तौर पर 1 मार्च 2023 को बुध का दिन था मगर 2024 में 1 मार्च को जुमा होगा, जबकि लैब ईयर ना होने पर यह जुमेरात का दिन होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में लैब ईयर लैब डे के अलावा लैब सेकंड का भी इजाफा होता है और आखिरी बार ऐसा 2016 में हुआ था। अब आपको बताएं कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के बिलिंग में पाई जाने वाली बेजाब्तियों के मामले पर एलामिया के जरिए हिदायत जारी कर दी है। नेपरा ने डिस्कोस बेशमूल इलेक्ट्रिक को इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है, जबकि तकसीम कार कंपनियों को 2 माह से खराब मीटर्स को फौरन तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को तब्दील शुदा मीटर्स पर औसतन बिल की बजाय असल मीटर रीडिंग के हिसाब से वसूल करने का हुक्म दिया है। जिन सार्फिन की कैटेगरी जून 2023 से अब तक 30 दिन से ज्यादा बिलिंग के बायस प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड में तब्दील हुई है, उसे ठीक करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पीटीआईसी में रिकॉर्ड न होने पर लेस्को को रिकॉर्ड की बुनियाद पर कैटेगरी ठीक करने की हिदायत भी की गई है।
वजारत खजाना ने दावा किया है कि निगरान हुकूमत के दौरान लिए गए कर्जे पीडीएम हुकूमत के साबका मुद्दत के दौरान लिए गए कर्जों से कम रहे हैं। वजारत खजाना के मुताबिक निगरान हुकूमत ने 6 माह में $30 करोड़ के नेट बैरूनी कर्जे लिए, जबकि गुज़िश्ता पीडीएम हुकूमत ने इस अरसे में $3 अरब के नेट बैरूनी कर्जे लिए। मजमूई तौर पर निगरान हुकूमत ने $3 अरब 90 करोड़ के बैरूनी कर्जे लिए और $3 अरब 60 करोड़ के बैरूनी कर्जों की अदायगी की गई है। इस तरह नेट बैरूनी कर्जे $30 करोड़ रहे, जबकि गुज़िश्ता पीडीएम हुकूमत के दौर में $8 अरब 40 करोड़ के मजमूई बैरूनी कर्जे लिए गए हैं और $5 अरब 40 करोड़ की अदायगी की गई है। इस तरह नेट बैरूनी कर्जे $3 अरब के लिए किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 तक बैरूनी कर्जों की मजमूई हुकूमती कर्जों में शरह 38.3% रही, जबकि दिसंबर 2023 तक ये शरह कम होकर 36.7% पर आ गई है। कोहिनूर न्यूज अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ला रहा है इफ्तार ट्रांसमिशन एहतराम रमजान। नातख्वानी और किरात में खूबसूरत आवाज और नए टैलेंट को कोहिनूर न्यूज फराहम कर रहा है बेहतरीन मौके। ख्वाहिशमंद हजरात राब्ता करें। ऑडिशन का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कीजिए 0300447035, 030072574442। احترام رمضان 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 احترام رمضان. इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।